पापियों को पाप से है तारती, भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्णाङ्गजातिकरवीररशालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी भक्तगण अपने स्थान यथा योग्य स्थान को ग्रहण कर पूज्य श्री महाराज जी के सुमधुर मुखार बिंदों से आप सुंदर शांत चित्त मन से
भागवती गंगा में गोता लगाएंगे। पूज्य श्री महाराज श्री जी से हम सब करबद्ध प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपनी सुमधुर रसमयी वाणी से भागवती गंगा में गोता लगवाएं। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री, थोड़ा बेस कम करिए इसका, बेस कम करो, ऐसे करो, ऐसे एक को बढ़ाओ, बेस कम करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रष्टा स्रस्तुनिबद्धनी विविलशद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, महामृत्युंजय भगवान की जय हो, शिरहुलानाथ स्वामी की जय हो। सत्यम जी का बेस कम कर दीजिए, इनका बेस कम। आइए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। बोलिए तो राधे राधे बोलिए सत्यम जी, राधे राधे। राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, इसका भी बेस कम करिए। राधे श्याम, राधे। ये इधर दबाते हैं ना जो बीच बीच, इधर सत्यम जी इधर देखिए, इधर। हाँ इधर, ये कम करिए इसको, है ना। आइए कीर्तन करें भगवान का। आप बजाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए भागवत भगवान की जय, राधा रानी की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन श्री बाके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सभी कथा प्रेमियों को वंदन अभिनंदन राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए आज तिवारी जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रथम दिवस। आवाज सबको आ रही बराबर? आवत ही आवाज तिवारी श्री कृष्ण श्री कृष्ण तिवारी जी जो है, तिवारी जी भी श्री कृष्ण हैं और कथा भी श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण तिवारी श्री कृष्ण प्रसाद, बस क्या बात, मतलब बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ नहीं, शुद्ध 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 कृष्ण है। तो जिनकी कथा है वही करा रहे हैं, ये बोलें तो जो है सही है। कथा भी श्री कृष्ण की और आयोजक जो हैं वो भी श्री कृष्ण, और सुनने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं सब। हाँ, ये सुनने वाले श्री कृष्ण हैं क्योंकि ये भागवत में लिखा हुआ है कि जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं कथा में, सद्यो हृदय वरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जिस समय कथा सुनने के लिए तैयार होने लग जाते हैं मन से कि चलो अब आज कथा में चलना है, उसी समय श्री कृष्ण भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो श्री कृष्ण हो गए कि नहीं जहाँ भगवान श्री कृष्ण। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जिनके हृदय में 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जैसे हमारे चतुर्वेदी जी एसडीओ साहब, 24 घंटे भगवान बैठे, 24 घंटे, क्योंकि हमेशा कथा में ही इनका मन लगा रहता है, हमेशा कथा में।
तो कथा जो है वो भी श्री कृष्ण की है, और जो कराने वाले हैं वो भी श्री कृष्ण हैं, और सुनने वाले भी श्री कृष्ण स्वरूप सभी श्रोता हैं। इसीलिए वक्ता जो होते हैं श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि श्रोता में कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई शूद्र है, सब अलग अलग श्रेणी के लोग बैठे हैं। श्रोता उनको जो है भगवान स्वरूप प्रणाम करता है कि भगवान के स्वरूप हैं वो। तो आइए आज पहले दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें, महात्म्य की कथा श्रवण करें। भगवान की कथा 7 दिन की कथा है। आप सबसे निवेदन है कि 7 दिन आप लोग समय दें और कथा को सफल बनवाएं। बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया है, चारों तरफ से घर बने हुए हैं, ठंडी है, ठीक है, आराम है, अच्छी जगह है, बढ़िया। जो लोग YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनको भी कथा में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन वंदन। मैं कोशिश करता हूं कि कथा हो ज़्यादा से ज़्यादा। पहले आज से 2 साल पहले देखें तो वो समय में मैं कथाएं तो बहुत करता था, साल में कम से कम 25 कथा, पर मैं भागवत की कथा कम किया करता था। ऐसे मैं भी जो है बड़े बड़े जो महात्मा, बड़े बड़े कथावाचक हैं, उन्हीं को अनुकरण करने लग गया, तो यहाँ वहाँ की बातें कर करके 3 घंटे 4 घंटे ऐसे टाइम पास कर लिया करता था। फिर अमित पंडित जी बोले, महाराज जी ये टाइम पास बंद करिए, भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो भागवत की कथा सुनाया करिए। तो अभी पिछले 1 साल से मैं कोशिश करने लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भागवत की कथा सुनाऊं। तो वही प्रयास यहाँ रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा करें, भागवत कथा, क्योंकि भागवत करने के लिए यजमान बुलाते हैं, तो यहाँ वहाँ की बातों से हमको जो है नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ लाभ होगा उसमें। भागवत ही सुन लें, भागवत ही बहुत ज़्यादा है, भागवत में इतना ज़्यादा है कि और कहीं कुछ इसमें नमक मिर्च मसाला मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर भागवत सुन लें तो। हाँ, बहुत है। कहते हैं कि जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है। जो भागवत सुन लिया उसको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सब कुछ भागवत में है, तो फिर और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। और जिसने भागवत नहीं सुनी उसको भी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भागवत से ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। विद्या की परीक्षा, ज्ञानी की परीक्षा भागवत में होती है। अब भागवत जो है भक्ति का ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ है, तो ज्ञान और भक्ति दोनों हैं इसमें। पहले दिन की कथा में आप लोगों ने सुना होगा भक्ति की कथा। ज्ञान भक्ति दोनों हैं। जिसके जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों हो उसी के जीवन में वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब सच्चाई को जानना। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ करके चले जाओ, वैराग्य ले लो, महात्मा साधु बन जाओ। वैराग्य का मतलब है कि सत्य को जानना, ये वैराग्य। ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान कहीं भी रहिए, अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर समझ है, तो आप कहीं भी रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कमल का फूल देखो कहाँ खिलता है, गटर में, नाले में, है ना, कीचड़ में कमल का फूल,
लेकिन कमल का फूल, वही कमल का फूल भगवान को चढ़ता है, लक्ष्मी जी को चढ़ता है। तो स्थान प्रधान नहीं होता, स्थान प्रधान नहीं होता है। ज्ञान आपके अंदर यदि है तो आप कहीं भी रहें आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कहीं भी रहें। ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान के लिए ही कथा होती है, सत्य का ज्ञान। वैसे एक समय ऐसा आता है कि सबको ज्ञान हो जाता है, लेकिन तब तक देर बहुत हो जाती है। तो इसीलिए कथा सुनने के लिए मिलती है कि देर ना हो, उससे पहले जो है सत्य का ज्ञान हमें मिल जाए। सत्य क्या है? सत्य है मृत्यु, सत्य मृत्यु है। तो मृत्यु का ज्ञान व्यक्ति को हो, यही भागवत कथा से जो है सीखना है, मृत्यु का ज्ञान। सबसे बड़ा भय संसार का यही है, मृत्यु। इस संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। सबको कथा सुनना चाहिए और नियम पूर्वक पूरी कथा सुननी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा पूरी कथा आप सुन लोगे तो आप मृत्यु को जीत लोगे, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तो मिलेगा। सही बात है कि नहीं? हमारे गुरुजी कथा बोलते हैं, बहुत ऐसी कथा बोलते हैं कि हमको ही समझ में नहीं आती, ऐसी कठिन ऐसे साहित्यिक शब्द प्रयोग करते हैं तो हमको ही समझ में नहीं आती है। बहुत ऐसे कथावाचक हैं जो बोलते हैं तो सबके समझ में नहीं आती कथा, सबके समझ में ना आएगी। पार्वती जी के समझ में नहीं आई जब शिव जी कथा सुना रहे थे, तो पार्वती जी को समझ में नहीं आया तो नींद आ गई उनको कथा सुनते सुनते। तो पार्वती जी तो अधिष्ठात्री हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कथा। लेकिन एक बार मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आप इतना कठिन बोलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता है तो लोगों को कैसे आएगा? क्योंकि कथा में जो है लोग आते हैं 10 मिनट 5 मिनट बैठे, थोड़ा माथा पच्ची किए उठ के चले गए, समझ में नहीं आया। तो हमने कहा कुछ सरल भाव से सुनाएं, कुछ नीचे उतर करके, तो लोग जो है तो पहुंचे आप तक। तो गुरुदेव ने कहा कि हम नीचे नहीं उतरेंगे श्रोताओं को ही ऊपर आना पड़ेगा, हम क्यों नीचे उतरें? तो कहने का मतलब ये है कि श्रोता कोशिश करें, कोई चीज नहीं समझ में आती तो ये ना सोचें कि हम बहुत कठिन बोलते हैं। अब मेरे से सरल तो कोई बोलता ही ना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रीवा जिला के लिए मैं सबसे ज्यादा उपयोगी हूं कहा सत्यम जी? रीवा जिला के लिए मैं सबसे ज्यादा लगता है कि उपयोगी कथावाचक, क्योंकि मैं एकदम सरल बोलता हूं, एकदम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं, सरल भाषा का, रीवा वाली भाषा में। तो आप कोई बात जब सुनोगे तो समझ में आएगी, थोड़ी देर तक सुनोगे तो समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी, एक ही बार में ना आएगी। मेहंदी लगाते हो तो तुरंत रंग नहीं आता है उसमें, उसको सुखाना पड़ता है, उसमें बार बार पानी डालना पड़ता है, शक्कर घोर करके पानी में क्या क्या माताएं जो है डालती हैं उसको रंग। और उतने में भी कोई कोई को मेहंदी नहीं चढ़ती है तो कहते हैं कि पति प्रेम नहीं करते इसलिए मेहंदी नहीं चढ़ रही है। सही बात है कि नहीं? तो भगवान प्रेम कैसे करेंगे आपसे? जब आप प्रेम करोगे तभी तो भगवान करेंगे। पति का मतलब भगवान। जब आप प्रेम करोगे तभी आपका पति भी आपसे प्रेम करेगा। जितना आप प्रेम करोगे उसी एवज में, ये संसार का नियम है, ये जो दोगे वही मिलेगा, ये संसार का नियम है। इस हाथ से दो, इस हाथ से भले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिलेगा आपको। जो आप दोगे, जो बांटोगे वही पाओगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, अब माली सींचे सोघना ऋतु आए फल होए।
धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। कथा जो है बहुत आसान है, भगवान की बड़ी सरल है, बड़ी मीठी कथा है। इसको सुनने का जो है आदत डालें जीवन में। कल मैंने जब मैं आया तो एसडीओ साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कहाँ, आज पता चला कहीं गए थे, तो बोले कि जबलपुर। हमने कहा कि किस लिए, बोले कि मैं समझ गया। मैं बोला कि आप या तो कथा या तो दवा, दो चीज के लिए ही कहीं जाते हो तो जाते हो, या तो दवाई के लिए या तो कथा के लिए। तो बोले कि हाँ महाराज जी, वही दवाई के लिए ही गए थे। कथा तो बोले कि आप आ गए हैं तो खुद ही आ गई है, तिवारी जी का आयोजन कल से तो यहीं मिलेगी। अब कमी थी तो दवाई की कमी थी, तो दवाई जो है हमने कहा कि लेकर के आ जाएं। अब 7 दिन कहीं आना जाना ना पड़े, तो यहीं बैठ करके दवाई खाएंगे और कथा सुनेंगे। तो ऐसी आदत डालिए जीवन में। ये बैलेंस है। आप ये बहुत लोग हंसते हैं कि अच्छा वैकलान है, सब चुकी जाई। एक दिन ऐसा नहीं कि सब चुकी जाई वैकलान रहा। बहुत लोग हंसते हैं इसमें, जो है क्या, अरे अच्छा बढ़िया है, बहुत तो खुश होते हैं मन ही मन। लेकिन जो सबसे ज्यादा देखो, दुर्योधन को भगवान ने कोषाध्यक्ष क्यों बनाया था युधिष्ठिर के यज्ञ में? क्योंकि भगवान जानते थे कि दुर्योधन पांडवों से जलता है तो ज्यादा खर्चा करेगा, और ज्यादा खर्चा करने में ही तो लाभ है। तो ये जो है बैलेंस है, आपका बैलेंस इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, पुण्य का बैलेंस। ये मिलेगा, कई पीढ़ियों तक मिलेगा, ये ब्याज के साथ मिलेगा। आप जमा करते हो, एफडी जमा करते हो, बीमा जमा करते हो, आप को पूरा जमा हो करके ब्याज के साथ में मिलता है सब। कई पीढ़ियों तक मिलता है, एक पीढ़ी तक नहीं, कई पीढ़ियों तक, जीवन के साथ, जीवन के बाद। आपने देखा होगा कि योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान गीता में कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम, हमारी भक्ति जो है वो जीवन बीमा की तरह है। इसको आप ये ना सोचें कि यहाँ खर्चा कर दिए, 10 साल बाद खर्च। अरे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने जो दिया हुआ है, 15 साल की 20 साल की उम्र है, खूब जम करके खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्या जरूरत है इस कथा पूजा भजन में जो है खर्चा कर रहे हो इतना ज्यादा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपका व्यर्थ जा रहा है, आप जो कर रहे हो वो जमा हो रहा है आपका। योग क्षेमम वहाम्यहम, जो आज आप खर्चा कर रहे हो, जो आप लगा रहे हो भगवान के पूजा कथा में, कल आपको ब्याज के साथ कई पीढ़ियों तक मिलेगा। आपके बाद नॉमिनी जो होते हैं, आपके बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बच्चों को मिलेगा। बाढ़ई पूत पिता के धर्मन, माता पिता जो पुण्य करते हैं वो पुत्रों को मिलता है, पोतों को, पोतियों को, कई पीढ़ियों तक मिलता है। भगवान प्रहलाद जी से यही कहते हैं 7वें स्कंध में कि प्रहलाद तुम ये न सोचना कि तुम्हारे पिता दुष्ट थे तो उनका जो है उद्धार नहीं होगा, वो नरक में जाएंगे। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है वो कई पीढ़ियों तक जो है वो त्रिसप्तभी, कम से कम 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है, 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। ये कथा जो है, ये LIC तो केवल एक कोई मिलता है, जो नॉमिनी होगा वो भी बराबर ना हुआ, थोड़ा भी गड़बड़ी हुई तो बड़ा नाटक करेंगे LIC वाले, कंपनी वाले, कि इसमें नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक, उसमें मिस्टेक। लेकिन ये कथा पूजा का जो पुण्य है कई पीढ़ियों तक मिलता है। इसका सुख अपने बच्चों के लिए आप कर रहे हो। आप ये ना सोचना कि हमारे लिए ही हो रहा है, कई पीढ़ियों के लिए आपका किया हुआ सत्कर्म। तो इस तरह भाव रख करके आप जो है भगवान की कथा का आनंद लें। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी काम है वो अपना काम भी करते रहें, लेकिन अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो वो लोग आकर के कथा श्रवण करें 7 दिन तक, और कथा में आप लोग जो है हमारा साथ दें। तिवारी जी का ये भव्य आयोजन जो किया गया है, इसको सफल बनाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। श्रोता और
वक्ता तभी अच्छा लगता है, कथा तभी अच्छी लगती है जब श्रोता हो सुनने के लिए। जितने ज्यादा श्रोता होंगे उतनी ही अच्छी कथा होगी, उतना ही आनंद आएगा कथा में, जितना ज्यादा श्रोता हो। एक बार भाव से बोलिएगा, राधे 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 श्याम। राधे राधे। पद्मधर कॉलोनी के भक्त तो वैसे भी जो है भाव विभोर हैं, क्योंकि यहाँ कथा जो है होती रहती है। अभी पिछले दिनों ही कथा हुई, मुझे एसडीओ साहब जी ने निमंत्रण दिया था कि आप आएं कथा में, आप जो है रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन हमको इस समय जो है गंगा मैया से बड़ा प्रेम हो गया है, तो हम तो वही गंगा जी में जो है डुबकी लगा रहे थे हरिद्वार में। हमने कहा कि हो गया, एक ही बात है, चाहे कथा गंगा में नहा लो और चाहे भागीरथी गंगा में नहा लो। तो हमने कहा कि हम तो यहाँ पहले से ही जो है डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जी में डूबे हुए हैं, तो अब आप इससे जो है मुझे विमुक्त ना करें। और नहीं आ पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप निमंत्रण दिए थे कथा में, तो यहाँ कथा जो है होती रहती है, आयोजन होते रहते हैं। आप सब कथा के प्रेमी हैं। हमारा रीवा जिला तो बहुत आगे निकल गया है अब कथा के विषय में, कथा के विषय में बहुत आगे निकल गया। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। बहुत लोग जो है बहुत नाम देख करके जो भागते हैं, नाम देख करके भागते हैं, तो बहुत बड़े नाम के पीछे ना भागा करें। उनसे जो है जिनको आप जानते हैं, जो आपके बीच के हैं, जिनसे जान पहचान कुल खानदान की पहचान है, ऐसे लोगों से जो है सुना करें, उनको मौका दें। अपने घर बीच में कोई है तो उनसे श्रवण करें, क्योंकि बड़े बड़े पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, कौन से जाति से हैं, और बड़े बड़े जितने बड़े होंगे उतने बड़े कुकर्मी निकलते हैं। अभी कल से मैं देख रहा हूँ, एक जो है रीवा में यहीं पे कुछ जो है घटना घट गई है। जितनी बड़ी दाढ़ी उतने जो है खतरनाक निकलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि दाढ़ी बाल के चक्कर में ना पड़ा करें। हाँ, तो अपने बीच के जो जानकार हो, अपने साथ के उठने बैठने वाले जो कथावाचक हैं, उनसे आप जो है संपर्क बढ़ाएं, क्योंकि आपके बीच का कोई अपना बच्चा गलती करेगा, उसको आप 2-4 झापड़ मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो, बैठा के फटकार भी सकते हो। बाहर वाला आएगा तो फरार हो जाएगा, फिर ढूंढते रहो आप भी और पुलिस वाले भी ढूंढते रहें। इसलिए बाहर वालों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करिए। कथा तो कथा है, कथा के लिए कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा जहां मिल जाए वहीं श्रवण कर लीजिए। कहा तिवारी जी, जहां मिल जाए वहीं श्रवण करें, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि बहुत दूर बहुत बड़े हैं और एक बार उनकी कथा करानी है, उनका बड़ा नाम है। ऐसा नहीं, ये सब चीजें जो है भगवान की कथा है। कथा तो वही है, बस ये है कि कहीं पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा आपका और कहीं कम पैसे में कथा हो जाएगी। वही कथा छोटे कथावाचक से कराओगे तो 2 बार हो जाएगी उतने पैसे में, और किसी बड़े दाढ़ी बाल वाले को बुला लाओगे, बड़े लुटेरे को, तो जो है तो 4 कथा का एक ही बार में लूट करके ले जाएगा। और फिर इतना बड़ा घाव होगा कि वो घाव भरते भरते साल भर बैठे रहो कि महाराज बड़ा लंबा जो है लगा हुआ है, बड़ा लंबा घाव, बड़ा घाटा लगा। तो ऐसा काम करें कि ये सब विचार करके काम करना चाहिए। आइए अब कथा में प्रवेश करें, क्योंकि उटपटांग बातें बहुत हो गई हैं। हाँ, बोलो राधे राधे। अब कथा में प्रवेश करें, महात्म्य की कथा श्रवण करें, जो करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सतचित आनंद सच्चिदानंद भगवान का नाम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़े।
इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ उसी समय भगवान सुखदेव जी महाराज वन की ओर सन्यास लेकर के प्रस्थान करते हैं। सन्यास जो है वो अंतिम परिणति है, अंतिम अवस्था है। चारों जो वर्ण हैं उन चारों वर्ण में से सन्यास अंतिम वर्ण है। सबसे पहला जो है वो सबसे पहला जो है वो है क्या है? ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य का, फिर गृहस्थ का, और फिर वानप्रस्थ का, और चौथे नंबर पर फिर सन्यास का। क्योंकि एक बार नीचे उतर गए तो, और एक बार या ऊपर चढ़ गए, समझ लो, एक बार ऊपर चढ़ गए तो फिर नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले गृहस्थ आश्रम आते हैं, वानप्रस्थ आश्रम बाद में, सन्यास और वानप्रस्थ दो आश्रम जो है बाद में आते हैं। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, क्योंकि बाद में फिर सन्यास आश्रम में जाने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद में लौट करके इधर नहीं आना है, किधर? गृहस्थ की तरफ लौट के आएंगे तो जग हंसाई होगी। जैसे आपने देखा पूरे रीवा जिला में बैनर लगे हुए थे कल के दिन में, और आज के दिन में पूरे रीवा जिला में जहां जहां बैनर लगे थे सारे बैनर निकाल लिए गए। क्यों? क्योंकि वो सन्यास आश्रम को ऊपर चढ़ गए थे ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे उतर के आ गए वापस। तो नीचे उतरने के बाद में जग हंसाई होती है, इसलिए ऊपर चढ़ने से पहले नीचे जो करना है सब कर लो, क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ गए तो फिर उतरना नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वानप्रस्थ गृहस्थ का त्याग कर सीधा जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ को छोड़ वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिए, जो वन की ओर जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषेषुतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में जिस तरह आप यहाँ पद्मधर कॉलोनी में बैठे हुए हैं, इसी तरह नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठकर 88,000 महात्मा कथा सुन, जो कथा में बैठ गए एक बार वो महात्मा हो जाते हैं। जो कथा में जिनका मन लगता है वही महात्मा है। कथा सुनते हैं जो वो संत हैं। ये संतों के 6 लक्षण हैं, 6 संत के। तितिक्षवः कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। 6 लक्षण जो हैं साधुओं के, संत के 6 लक्षण, उनमें से ये कथा सुनना भी जो है एक लक्षण है। तो जो कथा में जिनका मन लग रहा है, समझो कि उनके अंदर संत का कुछ न कुछ अंश है, कुछ न कुछ लक्षण है। आप जो है संतों की श्रेणी में आते हैं, संतों की श्रेणी में, भक्तों की श्रेणी में तो हैं ही, आप संतों की श्रेणी में। तो 88,000 महात्मा, मतलब कि 88,000 श्रोता बैठे हुए हैं। कहाँ? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में कथा सुनने के लिए। और कथा सुनाने वाले हैं सूत जी महाराज, बड़े ज्ञानी हैं वो सूत जी। कथा सुनाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो ही कथा के प्रति लगन हो, भाव हो, कथा में जो है श्रद्धा हो। और ज्ञान के साथ में भक्ति भी होनी चाहिए कथावाचक के अंदर, है ना। भक्ति होगी तो भाव होगा, भाव, क्योंकि भाव भक्ति से ही निकलता है। तो ये कथावाचक के लक्षण हैं। सूत जी महाराज में ये सारे लक्षण विद्यमान हैं। सौनक जी महाराज 88,000 महात्माओं का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत जी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। सौनक जी, सूत और सौनक 2 नाम याद रख लो, और 2 नाम याद रख लो, और एक राजा परीक्षित और सुखदेव जी का, ये 4 नाम याद रखो। सूत जी, सुखदेव जी ये वक्ता हैं, कथा सुनाने वाले, और सौनक जी और परीक्षित जी ये कथा सुनने वाले। ये 4 नाम याद रखिए। श्रोता कौन है? परीक्षित जी, और पहले सौनक जी, फिर आगे आएंगे परीक्षित जी, कल आएंगे परीक्षित जी। वैसे आप परीक्षित हैं, अभी 7 दिन की जो कथा है उसके परीक्षित हैं आप। जो हैं परीक्षित जी की जो पत्नी है वो इरावती जी, परीक्षित, परीक्षिताइन, सेठ सेठाइन, ऐसे। हाँ, तो कथा के परीक्षित जो हैं आज के वो सौनक जी महाराज हैं। सूत जी से कथा सुन रहे, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये कथा कहीं ना कहीं हुई, किसी न किसी ने सुना है, किसी न किसी सुना है, तो कोई ना कोई सुनाने वाला होगा। कौन है? सूत जी महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ शोतख्या हि कथासारम मम करणाय रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्या ही कथासारम मम करणाय रसायनम। वैसे एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, भागवत महापुराण में जो लिखा हुआ है इसको कथा शब्द से संबोधित बहुत कम जगह किया गया है। कहीं कहीं इसको अमृत बोला गया है, कहीं कहीं इसको सार बोला गया है। सार, सार मतलब कि जैसे दूध का सार मक्खन, घी, गन्ने का सार शक्कर, ऐसे सार जो निचोड़ रस उसका, ये सार है, कथा का सार है। ये कथा नहीं है, सार है, उसका निचोड़ है। तो सौनक जी महाराज वही कहते हैं कि मुझे आप सार सुनाएं, सार। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूतख्या हि कथासारम मम करणाय रसायनम। मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को जो अच्छी लगे ऐसी कथा का सार आप हमें श्रवण कराएं। सार जो रस निचोड़ होता है वो
सब मीठा नहीं होता है। जैसे नीम का निचोड़, नीम का रस जो होता है बड़ा कड़वा होता है, मिर्ची का जो सार होता है वो बड़ा कड़वा होता है, मिर्ची का, प्याज का, अदरक का। कहते हैं मुझे सार सुनाएं जो, लेकिन जो मीठा मीठा सार है, मीठा रस है, वो आप श्रवण कराएं। तो भागवत से मीठा कहीं और कुछ, सूत जी महाराज के पास कहते हैं कि भागवत से मीठा कोई और इस संसार में कुछ नहीं है। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये जो युग है ये घोर युग है, कलयुग। इस युग में दो चीजों का बड़ा महत्व है, दो चीजों का, दो चीजें सुनिए आप, सुनिए और सुनाइए। एक भगवान के भक्तों का चरित्र, एक भगवान के नाम का चरित्र, नाम की महिमा, और दूसरा उस नाम को जो गाने वाले जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों का चरित्र। दो चीज का बड़ा महत्व है। पहला है, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो उनको भी बीच बीच में आनंद लेना है, क्योंकि तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगता है। तुलसी दल है, तुलसी जी, ये तुलसी मैया हैं, गुजरात में इनको तुलसा बोलते हैं, तुलसा। तो ये तुलसा महारानी जो हैं, इनका भी भोग बीच बीच में जब ये चढ़ेंगी तभी जो है भगवान कथा को स्वीकार करेंगे। हृदय में बैठे हुए हैं ना भगवान, हमारे आपके हृदय में। सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभी। कलयुग के बला नामाय धारा